आज हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव। पिछले कक्षा में हम लोग ने कुछ ऑब्जेक्टिव देखा था धातु और अधातु का। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये कॉपर, Ag को हम लोग मरकरी का संकेत है। Ag का मतलब सिल्वर, Au का गोल्ड। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। Cu को हम लोग कॉपर का संकेत है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 29 है। Ag को हम लोग मरकरी का संकेत है, इसका परमाणु क्रमांक 80 है। Ag का क्या सिंबल है, सिल्वर का Ag सिंबल है, तो इसका परमाणु क्रमांक 47। Au सोना का या तो गोल्ड का संकेत है, इसका परमाणु क्रमांक 79 है। इसका परमाणु क्रमांक इसका 79 है। ठीक, तो यहाँ निम्न में कौन सबसे अभिक्रियाशील है, तो ये हम लोग का ऑप्शन में सबसे कम अभिक्रियाशील, तो आंसर हम लोग का ए होगा, कॉपर। ये हम लोग का सबसे अधिक क्रियाशील है या तो सबसे अधिक क्रियाशील है, उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सोना का यूनिट है कैरेट। ठीक है, जैसे यहाँ 18 कैरेट दिया हुआ है, 20 कैरेट दिया है, 22 कैरेट और 24 कैरेट। इसका आंसर डी होगा, 24 कैरेट ये सही है। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, जंग से बचने के लिए कौन सी विधि द्वारा लोहे पर जिंक चढ़ाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे ए में संक्षारण दिया है, बी में यासाद लेपन, सी में विद्युत अपघटन, डी में पानी चढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का यासाद लेपन। ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यासाद लेपन कहते हैं। 4 नंबर, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक मतलब विद्युत, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता, इनमें से सबसे ज़्यादा या तो अच्छा विद्युत धारा कौन सा होकर जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कौन सा विद्युत का सबसे चालक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, तांबा। ठीक, ये तो हम लोग जानते हैं, तांबा का परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है। ठीक, इसको संकेत में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में Cu, कॉपर मतलब तांबा। ठीक, 5 नंबर, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा, डी टंगस्टन। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा बी सोडियम। सोडियम को हम लोग केरोसिन के में डूबकर रखते हैं। ठीक है, सोडियम को हम लोग सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, 6 नंबर, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातु, जैसे यहाँ हाइड्रोजन दिया है, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, तो ये हम लोग का कौन सा अधातु, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 7 नंबर का, कौन सा धातु हथेली मतलब हाथ पर रखने से पिघलने लगती है। ऑप्शन में दिया है लेड, गैलियम, पारा या तो ब्रोमीन। ठीक है, तो लेड, तो इसमें हम लोग का सही आंसर होगा गैलियम। गैलियम को हम लोग हाथ में रखेंगे तो ये पिघलने लगती है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक तनीय धातु। तनीय मतलब जो ज़्यादा फैलता है, मतलब हम लोग एक तरह से पतला तार टाइप का हम लोग ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, कॉपर। इसमें मतलब ज़्यादा कौन मान लिया तनीयता है, तनीयता मतलब हम लोग ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, या तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब छोटा सा मान लिया इतना सोना है, ठीक है, और इतना चांदी है, तो इसको अगर हम लोग पतला करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला होकर लंबा चल जाएगा, और ये लंबा नहीं चल जाएगा। ये मान लिया चांदी है, ठीक है, और ये सोना है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर ए होगा, सर्वाधिक तनीय धातु सोना। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं।
जैसे खनिजों का जो अशुद्धिय है उसको सामूहिक रूप में हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैंग। ठीक। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? पृथ्वी की मतलब भूपट्टी, भूपट्टी हम लोग किसको बोलते हैं? पृथ्वी की ये ऊपरी परत भूपट्टी। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर होगा खनिज। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को कहते हैं खनिज। अब 11 नंबर, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील है, तो उसमें हम लोग का सबसे अधिक क्रियाशील हम लोग शुरू में देखे थे, तो उसमें हम लोग का आंसर था क्या? कॉपर या तो तांबा हम लोग बोलेंगे। ठीक। यहाँ सबसे कम अभिक्रियाशील, यहाँ पर भी होगा अभिक्रियाशील। ठीक। तो ये क्या है? के हम लोग का क्या है? पोटासियम। ठीक। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19। Na को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम का परमाणु कितना है? 11। Ag को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर का परमाणु क्रमांक क्या है? 79। Au को हम लोग गोल्ड या तो सोना कहते हैं। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 79 है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ हम लोग का सोना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हम लोग याद रखेंगे तांबा होगा। ठीक है। और सबसे कम अभिक्रियाशील ये सोना होगा, इसीलिए हम लोग का इसमें आंसर डी होगा। आप लोग याद रखेंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व तांबा और सबसे कम अभिक्रियाशील सोना। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? ठीक। कुचालक यहाँ पर हम लोग देखे थे सुचालक और कुचालक। सुचालक में विद्युत पास होता है और कुचालक में विद्युत आसानी से पास नहीं होता, या तो पास ही नहीं होता है, विद्युत इसमें गुजरता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे ए में हम लोग का क्या है? इसको पीबी इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेड। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? लेड का 82। Ag को हम बता चुके हैं। Ag सिल्वर। सिल्वर का 47 परमाणु क्रमांक। Cu कॉपर। कॉपर का 29। Al को हम लोग एल्युमिनियम से एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 13 है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा? Pb। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? जैसे यहाँ सिल्वर है, सिल्वर में करंट पास होता है, कॉपर में भी पास होता है, और यहाँ Ag हाँ सिल्वर में पास होता है, कॉपर में पास होता है, एल्युमिनियम भी। लेड में विद्युत पास नहीं होता है, इसीलिए आप लोग ये सिंबल जैसे पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेड। Ag को सिल्वर, Cu को कॉपर, Al को एल्युमिनियम। ठीक है। तो ये आप लोग जितना संकेत है ना ये याद रखना होगा, तब आप लोग इस तरह का ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। ठीक। अब 13 नंबर, भी देखिए, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? मतलब नहीं मिलता है या तो उसको जमा नहीं कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षित नहीं होती। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए में ये हम लोग क्या है? Fe आयरन का परमाणु क्रमांक 26। Al एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। Au को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड या तो सोना। ठीक। इसका परमाणु क्रमांक 79। Cu को कॉपर। तो मतलब पृथ्वी में सबसे कम मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? कम मात्रा में। ठीक है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं सोना कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसीलिए ये धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, इसीलिए आंसर सी होगा। अब 14 नंबर, पीतल किसका उदाहरण है? ठीक है। धातु का, अधातु का, उपधातु का या मिश्र धातु का? ठीक। ये आंसर होगा मिश्र धातु का। पीतल हम लोग जैसे तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनता है? पीतल। ठीक है।
इसीलिए ये मिश्र धातु है, मतलब तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। ठीक है।